हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं महालक्ष्मी जी की पूजा, जो कि होती है 16 दिन की। वही हम लोग पूजा करने वाले हैं। महालक्ष्मी की पूजा में हमको क्या क्या सामग्री चाहिए रहेंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक होगा, उसको तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन के साथ में क्लिक कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन दी रहती है उसको आप ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी को मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमको क्या क्या सामग्री लेनी होगी और किस विधि विधान से पूजा करनी होती है, सभी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बने रहिएगा एंड तक। तो यहाँ पे मैंने सारा मेकअप का सामान ले लिया है, जो भी हम लोग जो सुहागिन स्त्रियाँ जो भी सामान यूज करती हैं वही सारा सामान हमको लेना है। और गिनती में हमको 16 आइटम ले लेने हैं, जो एक एक करके सारे ही आइटम मेकअप वाले रहते हैं। और एक हमें कलावा या मौली का धागा रहेगा, वो ले लेना है। उसमें हमें 16 गांठ लगा लेनी है। एक दिन आप अगर रोज़ पूजा करते हैं तो एक दिन की एक गांठ, एक दिन की एक गांठ, ऐसे करके 16 गांठ लगा के हमें वो धागा रख लेना होता है थाली में। और उसको आप बाद में पूजा के समय, फिर पूजा करने के बाद आप उसको गले में धारण कर सकते हैं। और ये सारे सामान जो इसमें मैंने फ्लावर भी ले लिए हैं, और जो भी मौसमी फल होते हैं वो भी आप ले लीजिएगा। और जो भी मिष्ठान वगैरह आप चढ़ाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और सभी तरीके की पूजा लगभग एक जैसे ही होती है। यहाँ पे मैंने दूर्वा घास ले ली है। दूर्वा घास इस पूजा में कंपलसरी होती है। हमारे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रिय होती है। तो 16 दिन की पूजा होती है। तो 16 दिन पूजा करते हैं तो इसकी 16 डंगाल, एक डंगाल इस तरीके से एक डंगाल हो गई। इसी तरीके से 16 ले लेने हैं। तो प्रतिदिन 16 प्रतिदिन अगर आप 16 दिन में करते हैं तो चढ़ाने हैं। और आप एक दिन करते हैं, और अगर सारे दिन और इकट्ठी करते हैं तो फिर एक दिन में ही दुर्वा की घास आप चढ़ा दीजिए। तो पूजा कैसे करनी होती है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं का आटा ले लें, जिससे मीठी पूड़ियाँ बनाएं। और 18 पूड़ियाँ बनानी है। और 16 पूड़ियाँ के ऊपर हमें दीपक जला के रखना है। आटे का दीपक बना लें आप, घी का दीपक। और 2 पूड़ियाँ जो हैं वो हमें माता रानी का भोग के लिए चढ़ानी होती हैं। तो पूजा तो हमें इस तरीके से करनी है। और मैं आप लोगों को बताते बताते साथ में अपनी पूजा की तैयारी भी करती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ स्वस्तिक, और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। और किसी भी पूजा में कलश तो स्थापित करना ही रहता है। तो यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना ले रही हूँ चावल से। और आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके ऊपर आप कलश को रखें। कलश में आप साबुत सुपारी, साबुत हल्दी और एक सिक्का, और उसके बाद थोड़े से अक्षत डालकर और पानी भर दें कलश में। और कलश आप मिट्टी का, तांबे का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। तो अब हम आपको बीच बीच में कथा भी सुनाएंगे कि कैसे हमें कौन सी कथा करनी चाहिए, तो वो बताती जाऊंगी। और साथ में अपने पूजा की तैयारी भी करती जाऊंगी। और पूजा सब नॉर्मल तरीके से ही की जाती है। हिंदू धर्म में हर व्रत और त्यौहार का विशेष महत्व होता है। इन व्रत और त्योहारों में अलग अलग देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। और उसी तरीके से इस व्रत में भी पूजन किया जाता है। ऐसे ही इस त्यौहार में एक 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत का भी व्रत होता है। भाद्रपद की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है। इस व्रत में महालक्ष्मी जी को विधि विधान से पूजन किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। 16 दिन तक 16वें दिन महालक्ष्मी जी का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस घर में महिलाएं इस व्रत को करती हैं उस घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है। तो आइए मैं साथ में आपको कथा भी सुना देती हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना किया करता था।
एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर में माँ लक्ष्मी के वास करने की इच्छा प्रकट की। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्त का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर प्रतिदिन उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वो ही माता लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के बाहर आकर बैठ गया और जब माँ लक्ष्मी उपले थापने के लिए आई तो उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी से निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले माँ लक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा चली है और सभी व्रतों तो दोस्तों बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो ये थी हमारी कथा जो कि महालक्ष्मी जी के विषय में मैंने आप सभी को सुनाई है। तो इसी प्रकार आप सारा पूजन कीजिए, जैसे कि हम सारी पूजा करते हैं उसी तरीके से हमें ये पूजा भी कर लेनी है विधि विधान से। और मैं अपनी पूजा का वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मेरा एक मकसद था कि आप सभी को बताना कि किस तरीके से आप पूजा करें। पूजा में सारी सामग्री आप रख लीजिए और जो सामग्री चाहिए रहती है वो मैं आपको बता दूं। और सारा श्रृंगार का सामान रहता है जो कि माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और रेड कलर का पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैं यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी को रेड कलर का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद कुछ पीले पुष्प है जो कि मैं माता लक्ष्मी को और गणपति जी को स्वस्तिक पर सभी जगह चढ़ा दूँगी और साथ साथ मैं अपनी पूजा करती चलूँगी। और आप पूजा के लिए सारे ही श्रृंगार के सामान ले लीजिए और अक्षत, साबुत अक्षत चढ़ाइएगा। दोस्तों पूजा में टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैंने सारे साबुत अक्षत लिए हैं और यहाँ पर मैंने सारी पूजा की सामग्री ले ली है जो कि हमें श्रृंगार में जो हम मेकअप करते हैं वही सारी सामग्री ले लेनी होती है और हमें इनको 16 की गिनती में लेना है। तो सारी एक एक करके सामग्री आप चाहे तो माता रानी को छुआकर थाली में रख सकते हैं या फिर आपकी चौकी पर जितनी जगह हो सारा सामान आप उस चौकी पे रख दें। और पूजा हो जाने के बाद आप ये किसी गरीब ब्राह्मण को दे दीजिएगा दान में, या फिर आप अपने से किसी मान्य को दे सकते हैं और या अपने घर में अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। वैसे जहाँ तक हमारा मानना है कि किसी गरीब ब्राह्मण को दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से मैं अपनी भी पूजा पूरी कर लेती हूँ। और आप सभी को जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर रेड कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो मैंने माता रानी के लिए चढ़ाई हुई हैं। और आप कपड़े में माता रानी के लिए चुनरी और लहंगा अपना जो भी पहनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और आप चाहें तो आप दान करने के लिए भी वस्त्र ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सादा रुमाल ले लिया है, आप चाहें तो वस्त्र भी दे सकते हैं किसी भी ब्राह्मण को। तो यहाँ पर मैंने सारी सामग्री जो है वो माता रानी के सामने समर्पित कर दी है। और अलग अलग पूजा की अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग पूजा की अलग मान्यताएं होती हैं। और यहाँ पर मैं माता रानी को पूरी का भोग भी लगा दे रही हूँ। तो 16 पूरियाँ आप 16 पूरियों के ऊपर आप दीपक जलाएं और 2 पूरियाँ माँ को भोग में लगाएं, ऐसा नियम है। तो उसी हिसाब से कीजिएगा। और इस व्रत में जो है नमक नहीं खाया जाता है। तो आप ये जो बची हुई 16 पूरियाँ हैं उनको आप खाएं और अपने
पुत्र और अपने पति के साथ में शेयर कर सकते हैं। और साथ में माता रानी को दीपक दिखाएं और आरती करें। गणेश जी की आरती से शुरुआत करें, उसके बाद आप माता लक्ष्मी की आरती करें और पूरे श्रद्धा और भाव से, और दक्षिणा भी रखें इसमें। और पूजा समाप्त होने पर आप माता रानी से अपने घर में रहने की प्रार्थना कीजिए, सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना कीजिए। पूजा के बाद आरती की बारी आ जाती है, तो कौन सी आरती मैं सुनाने वाली हूँ, सुनिएगा। गणपति की सेवा मंगल की मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब वर करे, रिद्धि सिद्धि दक्षिण बाम विराजे, आनंद सो चमर दुरे, दीप धूप और लिए आरती, भक्ति खड़े जयकार करे, गुड़ मोदक के भोग बाग लगत है, मूसक वाहन चढ़ा सरे, सौम्य सेवा गणपति की, विघ्न भाग जाय दूर परे। गणपति की सेवा मंगल की मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की सेवा सुन मेरी देवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तो जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप अपने भगवान जी को सुनाएं। और यहाँ पर मैं मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ, ये हमारे गोपाल जी हैं, उनका भोग है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।